हेलो एवरीवन। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, है ना। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में फिर अपन ने ये IUCN ने जो स्पीसीज़ हैं उनको डिवाइड किया था। वो क्लासिफिकेशन पढ़ा था अपन ने, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़, इंडेंजर्ड स्पीसीज़ और वल्नरेबल स्पीसीज़, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, थ्रेटन स्पीसीज़, ये सारा अपन ने स्टडी किया था। और एक IUCN की फुल फॉर्म के लिए मैंने बोला, एक तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये प्रोटेक्शन एक्ट, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 में फॉर्म बना था ना, ये वाला याद रखना है इसमें। और दूसरा IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये वाला। और ये कब बना था, 1948 में, ये बताना है। और ये रेड डाटा बुक क्या होती है, The red data book contains the record of endangered species of plants and animals, है ना, तो वो वाला है। और IUCN ने ये क्लासीफाई किया था वो एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ में कौन सी आती हैं, जो कि इसमें मतलब जो हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट से बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, इंडेंजर्ड हैं, जो खतरे के कगार पे हैं बिल्कुल से, उनका प्रोटेक्शन है वो ज़रूरी है, ठीक है। तो ये गोडावण जो अपना स्टेट बर्ड है ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आता है। वल्नरेबल स्पीसीज़ हैं, वो वाली स्पीसीज़ क्या होती हैं, जो कि उनका नंबर बहुत कम है, ये संख्या में बहुत कम है। यदि इनको जल्दी मतलब अपन सुरक्षित नहीं करेंगे तो ये जल्दी क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड मतलब इंडेंजर्ड से पहले की सिचुएशन, ठीक है, जो मतलब इंडेंजर्ड होने के कगार पे हैं, वो वाली क्रिटिकली इंडेंजर्ड। थ्रेटन स्पीसीज कौन सी होती हैं, जो कि अर्थ पे हैं लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है ये अभी तक पता नहीं है, ये वाला कल पढ़ा था अपने। आज अपना टॉपिक है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं, देखो ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क इज़ ए नेचुरल एरिया वेयर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट इज़ डन। आप लोगों ने देखा 8th क्लास में पढ़ा होगा, नेशनल पार्क सेंचुरी अपन पढ़ के आए हैं, तो वैसे पहले से भी आप इसके बारे में जानते हो। नेशनल पार्क क्या होते हैं, नेशनल पार्क इज़ ए नेचुरल एरिया, नेचुरल एरिया तो होता है, ऑब्वियस सी बात है, नेचुरल एरिया वेयर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट उसका जो कंजर्वेशन है वो किया जाता है, वो क्या होते हैं, नेशनल पार्क। आप और क्या दूसरा देखो, ग्रेजिंग ऑफ कैटल्स इज़ नॉट अलाउड देयर, यहाँ पे जानवरों को जो चराते हैं ना जैसे, तो जानवरों को चराना अलाउ नहीं है, किसके अंडर में, नेशनल पार्क के अंडर में। उसके बाद है These places are prohibited for private activities by private organization। मतलब जो नेशनल पार्क होते हैं, ये वाले जो प्लेसेस हैं, यहाँ पे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन आकर के एक्टिविटीज़ करते हैं, प्राइवेट जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे करते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल से मना होती हैं, वो भी यहाँ पे नहीं कर सकते, ठीक है। फिर है सम पार्ट ऑफ द नेशनल पार्क कैन डेवलप्ड टू प्रमोट टूरिज़्म इंडस्ट्री। हाँ, इसके कुछ पार्ट जो है नेशनल पार्क के वो डेवलप हो गए, मतलब टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह हैं वो आ सकते हैं। फिर देयर कंट्रोल, मैनेजमेंट एंड पॉलिसी मेकिंग आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखना ये चीज़ कि नेशनल पार्क हैं वो किसके अंडर में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी पॉलिसी वगैरह जो भी बनती है वो सारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिसाइड करती है, ठीक है। फिर देखो मेजर नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के मेजर नेशनल पार्क हैं वो कौन कौन से हैं। पहले तो अभी पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, ये कहाँ है, स्टेट है असम में। बेटा इसको लाइटली नहीं लेना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, है ना, तो पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर में जैसे असम लिखना है इस तरीके से। और आया हुआ अभी एक क्वेश्चन इसमें से, ठीक है, तो आपको याद करनी है इस टेबल को कि काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ है, गिर नेशनल पार्क। सेकंड है गिर नेशनल पार्क, वो कहाँ है, गुजरात स्टेट में। थर्ड है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, ये है हिमाचल प्रदेश में। बांदीपुर नेशनल पार्क, ये कर्नाटका में है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। रणथंभौर नेशनल पार्क, ये राजस्थान में है, तो सभी को पता होगा, सवाई माधोपुर रणथंभौर। केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में, भरतपुर के अंदर है ना ये केवलादेव नेशनल, बर्ड्स के लिए।
फिर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, जिम कॉर्बेट वाला और काजीरंगा नेशनल पार्क का गिर का भी आया हुआ है। तो आपको याद रखना है कहाँ है। काजीरंगा है असम में, गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, ग्रेट हिमालयज़ नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में, बांदीपुर नेशनल पार्क है कर्नाटक के अंदर, सतपुड़ा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश के अंदर, सुंदरबन नेशनल पार्क है वेस्ट बंगाल में, रणथंबोर नेशनल पार्क है राजस्थान में, केवलादेव नेशनल पार्क है राजस्थान में, मतलब ये सवाई माधोपुर और ये केवलादेव भरतपुर के अंदर, जिम कॉर्बेट है वो उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, ये सारे नेशनल पार्क हो गए अपने। फिर है तो ये नेशनल पार्क हो गया अपना। देखो फिर से बता देती हूँ नेशनल पार्क क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट है। नेशनल पार्क इज़ ए नेचुरल एरिया, ये नेचुरल एरिया है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट है उसका कंजर्वेशन किया जाता है। यहाँ पे एनिमल्स को चराना बिल्कुल भी अलाउ नहीं होता है, और जो प्राइवेट और ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ करती हैं वो एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे बिल्कुल से मनाही होती है उसके लिए। नेशनल पार्क के कुछ जो एरियाज़ हैं वो प्रमोट किए गए हैं टूरिज़्म इंडस्ट्रीज़ के लिए। ठीक है, और इनका कंट्रोल और जो मैनेजमेंट है या फिर पॉलिसी मेकिंग जो भी काम होता है वो किसके अंडर में है, इसका कंट्रोल वगैरह, कंट्रोल मैनेजमेंट का, पॉलिसी वगैरह का सारा किसके अंडर में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है नेशनल पार्क का। ठीक है, और आपको ये याद कर लेना है कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में, गिर नेशनल पार्क गुजरात में, ग्रेट हिमालय हिमाचल प्रदेश में, बांदीपुर है वो कर्नाटका में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, रणथंबोर नेशनल पार्क राजस्थान में, केवलादेव नेशनल पार्क मतलब राजस्थान में दोनों हैं अलग अलग, केवलादेव भरतपुर, रणथंबोर सवाई माधोपुर वाला, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे अपन सेंचुरी के बारे में। सेंचुरीज़ क्या होती हैं, जो जिसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वो अभयारण्य, शायद अभयारण्य। ठीक है, तो जितना पढ़ाया है उतना याद कर लेना आपको। ठीक है, थैंक यू।